मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सव्यसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवम दव्वम, जिणवरवसहेण जेणणे डिठम, देविंदविंदवंदम, वंदे तम सर्वदा शिरसा। आज हमारी रिवीजन क्लास है, जो हमने पहले अध्याय का, नहीं रिवीजन क्लास में आप ऐसे मत होइए, मैं आप लोगों से थोड़ा ही पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा। टेस्ट नहीं है, टेस्ट अलग होता है, रिवीजन क्लास अलग होती है। टेस्ट का थोड़ा सा डर रहता है, रिवीजन क्लास से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और रिवीजन क्लास में तो हम साथ में मिल करके अभी तक का हमारा जितना विषय हुआ, पूरा पहला अधिकार अर्थात पहली गाथा से 27 गाथा तक जितना हमारा विषय चला है, उस पूरे विषय को थोड़े से में हम पूरा रिवाइज करने की कोशिश आज करेंगे। ठीक है। थोड़े जो इनके यदि क्वेश्चन आंसर भी कुछ होंगे तो उनको भी थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेनली आज हम रिवीजन पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पहली क्लास से ही हमको चालू करना है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों के पास आपके नोट्स भी होंगे, जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। हमारी पीपीटीज भी आप सभी के पास हैं, और आप लोगों ने भी हर क्लास के बाद उन पीपीटीज के माध्यम से रिवीजन किया होगा। तो वो सारा विषय हम थोड़ा अभी रिवाइज करते हैं। ठीक है। हमारा द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ मूल में 3 अधिकारों में विभाजित हुआ है। पहला जो अभी हमारा पूरा हुआ है, जो 6 द्रव्य अधिकार है, पहली गाथा से लेकर के 27वीं गाथा तक जो विषय जिसमें है। फिर सप्त तत्व अधिकार जो अभी हमारा प्रारंभ होगा, और उसके बाद मोक्ष मार्ग अधिकार की चर्चा 20 गाथाओं के माध्यम से की है। ये जो पहला अधिकार जो अभी हमने किया, ये 3 अवान्तर अधिकार में था, अंतराधिकार थे। पहला था जिसमें जीव द्रव्य का वर्णन था, पहली से 14वीं गाथा तक, अजीव द्रव्य का 15वीं से 22वीं गाथा, और फिर अस्थिकाय का वर्णन अंतिम 5 गाथाओं में 23 से लेकर के 27वीं गाथा में हमने देखा। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा विषय था। अब इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर हाँ, मैं श्रुति जी आपको को होस्ट बना देता हूँ। तो थोड़ा सा आप यदि किन्हीं का माइक वगैरह हो ऑन तो वो देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए, ठीक है। फिर हमने मंगलाचरण से प्रारंभ किया था। मंगलाचरण बहुत ही सुंदर मंगलाचरण है, जिसमें इस पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु बहुत अच्छे से बता दी है कि इस ग्रंथ में हम किन चीजों का वर्णन करने वाले हैं। तो वो भी बता दिया, और इसके माध्यम से ये बात भी सिद्ध हो गई कि हम किनको नमस्कार करके पूरा विषय प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो जीवम अजीवम दव्वम जिणवर वसहेण जीर्ण डिठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा शीर्षा। अर्थात जीव और अजीव द्रव्य को बताने वाले कौन? श्री जिनवर ऋषभ देव भगवान। ठीक है। जिनवर वश हेण का एक अर्थ तो तीर्थंकर भगवान भी होता है, और एक अर्थ श्री ऋषभ देव भगवान ये भी था। ठीक है, तो दोनों अर्थ में से कोई भी अर्थ हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है, जिनके द्वारा जीव और अजीव द्रव्य बताए गए हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके, और वो कैसे हैं कि देवेंद्र विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदित हैं, ऐसे उन ऋषभ देव भगवान को नमस्कार करके, और कैसे नमस्कार करके? सर्वदा और शीर्षा, इस प्रकार नमस्कार करके उन्होंने ग्रंथ का प्रारंभ किया। अब जो ये
पहली गाथा में ये बताया गया जीवम अजीवम दब्बम, तो इसके माध्यम से ही उन्होंने पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु भी बता दी कि अब हम किनकी बात करने वाले हैं, कि जीव और अजीव द्रव्य को। जिन्होंने उनको बताया उनको नमस्कार करके हम बात भी वही प्रारंभ करने वाले हैं कि उन्होंने जो बताया वही अब हम भी उसी की चर्चा करेंगे, उन्हीं तत्वों के बारे में, उन्हीं द्रव्यों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जीव द्रव्य अधिकार का वर्णन प्रारंभ हुआ, और जीव द्रव्य का वर्णन भी 9 अधिकारों के माध्यम से 9 प्रकार से जीव द्रव्य का वर्णन किया। वो आप सभी को याद है, जीवो, उपभोगमो, अमुत्ति, कर्ता, भोक्ता, सदेह परिमाणो, संसारत्थो, सिद्धो और विश्वसो डगे। ठीक है, अर्थात ऊर्ध्वगमन स्वभाव। इन 9 अधिकारों के माध्यम से आचार्य जीव द्रव्य का वर्णन कर रहे। तो इसमें तीसरी गाथा में सबसे पहले जीवो इस अधिकार से जीव द्रव्य का वर्णन किया था। चलो थोड़ा थोड़ा तो मुझे पूछना भी है ना, मतलब पूछना मतलब टेस्ट जैसा नहीं, रिवाइज करने के लिए कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बताते जाइए और थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, और इस तरह से हम पूरे इस पहले अधिकार का रिवीजन करेंगे। तो जीव अधिकार का वर्णन, जीवो अधिकार के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन किस प्रकार किया था, कोई भी आप में से बता सकते हैं? हाँ, कल्पना जी बता रहे हैं। जय जिनेन्द्र। बेसिकली जीव को मतलब 2 तरह से वो जीता है। जैसे व्यवहार में से वो 4 प्राण से जीता है, आयु, बल, श्वासोश्वास एंड व्हाट्स द फोर्थ वन, इंद्रिय। सो 4 प्राण से जीता, दैट्स व्यवहार ने से। लेकिन निश्चय ने से तो शुद्ध अपने चैतन्य प्राण से ही जीता है। तो दिस इज लाइक द मेन आई थिंक एक्सप्लेनेशन ऑफ द जीव। निश्चय ने से चेतना प्राण से जीता, व्यवहार ने से इन 4 प्राणों से जीता है। इन 4 प्राणों को हम थोड़ा और यदि वैसे देखते हैं तो वो ही 10 प्राण हो जाते हैं। थोड़ा उनके प्रभेदों को देख लेते हैं। तो इंद्रिय के 5 इंद्रियां और बल के भी 3 बल हो जाते हैं। तो वही 10 प्राण है, वही 4 प्राण है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं, मतलब वही चीज है। ठीक है, तो और आपको वो भी याद आ गया होगा, अनितेश जी ने एक वीडियो आपको दिखाई थी। ठीक है, उससे भी हमने एक बात सिद्ध करके देखी थी। यूट्यूब की वीडियो आपको याद होगा ना, एक वीडियो उन्होंने बताया था जिससे ये बात सिद्ध करी थी हमने कि जीव जीता है। मतलब पूर्व भाव का याद कैसे है, क्योंकि वो पहले भी था अभी भी है, तो इस कारण से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जीव जीता है। ठीक है, फिर उपयोग अधिकार की चर्चा आई थी। ठीक है, उपयोग अधिकार के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन किया था। ठीक है, तो चलिए ये भी आसान है, आसान आसान क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा। चलिए, उपयोग अधिकार में क्या वर्णन आया था, चौथी गाथा का ही बताना है वैसे अभी तो। हाँ, माया आंटी बता रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। देखो जो भी आंसर दें, जो भी अपनी बात रखें, पहले आप अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो मेरे पास तो आवाज ही नहीं आएगी आपकी। अरे हाँ सॉरी, हाँ हेलो भैया। हम्म। हाँ, दर्शन उपयोग में 4 प्रकार है दर्शन उपयोग के: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हाँ, लेकिन इसके पहले ये भी तो बताइए कि उपयोग 2 प्रकार का है, हाँ सॉरी, दर्शन उपयोग उपयोग और 2 ज्ञान प्रकार का है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। उपयोग। तो ठीक है, दर्शन उपयोग के फिर 4 प्रकार 4 है। भेद है, चक्षु, अचक्षु, 4 अवधि भेद है, और केवल। अवधि और केवल दर्शन। और ठीक, ज्ञानोपयोग के 8 प्रकार है: हाँ मति, वो श्रुता, 5 लिया अवधि, था मैं आगे। हाँ, अज्ञान, कुमति, कुश्रुता, अवधि, कुअवधि, मन और परिज्ञान, केवल मन ज्ञान। प्रज्ञान केवल ज्ञान। एक और भेद थे गाथा नंबर 5 में, और बताया था कि एक तो ये 8 भेद हो गए, और ज्ञानोपयोग के आप 2 भेद और भी कर सकते हो अलग तरह से, वो कौन से थे? प्रत्यक्ष और परोक्ष। बहुत बढ़िया। तो इस ज्ञानोपयोग के आप 2 भेद और भी कर सकते हो, प्रत्यक्ष परोक्ष, और या 8 परोक्ष। प्रकार से भेद कर सकते हो। ठीक है, हाँ, फिर इसके बाद 6वीं गाथा में भी बहुत अच्छा विषय बताया था कि उपयोग जीव का लक्षण है। कैसे है कि ये जो 8 प्रकार का ज्ञान है, 4 प्रकार का दर्शन है, ये ही सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया। व्यवहार से यही सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया। लेकिन शुद्ध नय से देखेंगे तो शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ये ही जीव का लक्षण है। ठीक है, तो ये भी हमने उपयोग का सामान्य लक्षण और उपयोग अधिकार में चौथी, 5वीं और 6ठी गाथा से वर्णन देखा था।
इसके बाद आया था अमूर्तिकत्व अधिकार, और इसमें बताया था कि अमूर्तिक मतलब अमूर्तिक के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन किया था। तो कैसे वर्णन किया कि 5 प्रकार के वर्ण होते हैं, 5 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के गंध होते हैं, 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। अब ये जिसमें नहीं पाए जाते वो है अमूर्तिक, क्योंकि ये तो किसमें पाए जाएंगे, मूर्तिक में। ये जिसमें नहीं पाए जाते ऐसा जीव वो निश्चय से कैसा है, अमूर्तिक है। और उसे, क्योंकि वो शरीर के साथ में, अभी संसारी अवस्था में शरीर साथ में ना, तो उस अपेक्षा से व्यवहार से उसे मूर्तिक भी कह देते हैं। लेकिन शरीर के साथ होने पर कहा ना, तो ये सारा व्यवहार नय का कथन है, जब उसे मूर्तिक का, निश्चय से तो जीव अमूर्तिक है। ठीक है, उसका कारण भी बता दिया, क्योंकि 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 गंध और 8 प्रकार के स्पर्श उसमें नहीं पाए जाते। फिर कर्ता और भोक्ता की 2 गाथाएं आई थी। हाँ, ये आपको बताना, 8वें नंबर की जो गाथा थी कर्ता की, इसमें 3 नयों से वर्णन आया था। इतना मैंने बता दिया, अब आपको बताना है कि क्या आया था। हाँ, चलिए अभिलाषा चाची बता रहे हैं। जय जिनेन्द्रिया। जय जिनेन्द्र। व्यवहार नय से आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है। इसमें 3 नय बताए थे। तो व्यवहार नय से आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है, और निश्चय नय से चेतन कर, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय नय से ज्ञान दर्शन आदि शुद्ध भावों का करता है। ठीक है, ये आपने जो बताया कि अशुद्ध निश्चय से चेतन कर्मों का करता है, तो चेतन कर्मों में क्या लेना है, विकारी मोह राग द्वेष आदि। हाँ, मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी भाव है उनका करता जीव अशुद्ध निश्चय से। और ठीक शुद्ध है, निश्चय नय से अविकारी चेतन भाव, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि निर्मल शुद्ध पर्यायों का करता है। ठीक है, शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि इनका करता शुद्ध नय से। बहुत बढ़िया। इसके बाद भोक्ता की गाथा आई थी। हाँ, भोक्ता परम की शुद्ध गाथा। नय से अकर्ता है। हाँ, देखिए इसमें थोड़ा ऐसा भी देख सकते हैं, परम शुद्ध निश्चय से अकर्ता है, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, जब व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का कर्ता बोला, तो निश्चय नय से पुद्गल कर्मों का कर्ता हो गया। तो जिस नय से कर्ता बोल रहे हैं, उसके अलावा दूसरे नय से उन चीजों का अकर्ता हो जाएगा। जैसे व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का कर्ता बोला, तो निश्चय नय से पुद्गल कर्मों का कर्ता। अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का, अर्थात मोह राग द्वेष का कर्ता बोला, तो शुद्ध निश्चय से उनका भी अकर्ता हो जाएगा, अकर्ता। ठीक है, तो वैसा हम लगा लेंगे। ठीक है, चलिए। फिर भोक्ता की गाथा आई थी भोक्तृत्व अधिकार में, उसमें क्या बताया था, मैं बता देता हूँ। चलिए हम आगे, जिससे थोड़ा हमको विषय भी काफी ज्यादा लेना है ना आज। ठीक है, तो ये बात आई थी भोक्तृत्व अधिकार में कि व्यवहार नय से तो आत्मा ये पुद्गल कर्म के जो फल हैं, सुख दुख रूप फल हैं, उनको भोगता है। लेकिन निश्चय नय से देखें तो अपने ही आत्मा को ही भोगता है, अपने आत्मा को। अर्थात जैसे पिछली गाथा में कर्ता वाली बात ली थी, वैसे यहाँ पर भी ले लीजिए कि अपने जो शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि हैं उनका ही भोक्ता जीव होता है निश्चय से। परद्रव्य का या पुद्गल कर्म का या उसके निमित्त से जो सुख दुख की प्राप्ति हो रही है पौद्गलिक, उनका भोक्ता जीव कभी भी नहीं होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए वर्षा आंटी ने लिखा है सुख दुख का ज्ञाता है। ज्ञाता रहना तो जीव का काम है, लेकिन ये पौद्गलिक जो सुख दुख है उनको भोगता जीव कभी भी नहीं है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आई थी 10वीं गाथा स्वदेह परिमाण अधिकार की। इसमें तो काफी सारी चर्चा आप सभी के साथ हुई थी। समुद्घात आदि का विषय भी इसमें अच्छे से लिया था। बहुत सारे आप लोगों ने भी इसमें प्रश्नोत्तर किए थे। ठीक है, और बहुत नई नई चीजें इसमें हमने जानी थी। लेकिन मूल गाथा के विषय पर ही हम यदि रहें, तो इसमें बताया था कि अणु गुरु देह प्रमाणो, कैसा है, छोटे देह प्रमाण या बड़े देह प्रमाण, छोटे शरीर के प्रमाण या बड़े शरीर के प्रमाण में जीव रहता है। लेकिन कब, कि समुद्घात की दशा को छोड़कर, समुद्घात की दशा को छोड़कर जीव अपने ही अपने जो छोटा देह हो या बड़ा देह हो उसके प्रमाण में रहता है। और ऐसा कैसे रह लेता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक संकोच और विस्तार नामक गुण है। तो वो संकोच और विस्तार के कारण समुद्घात वाली अवस्था को छोड़कर बाकी सभी अवस्थाओं में अपने अपने स्वदेह प्रमाण ही जीव रहता है। ये जो वर्णन है ये व्यवहार से है। क्यों, क्योंकि निश्चय, ये आप शरीर की अपेक्षा से जीव के रहने की बात कर रहे हो ना, तो शरीर की अपेक्षा से जीव के रहने की बात करो, दूसरे की अपेक्षा से बात करो, इसीलिए ये वर्णन तो व्यवहार वर्णन। निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखेंगे तो जीव कितना है,
उसके अपने प्रदेशों में रहता है, और उसके प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश जितने हैं, और वो उतने प्रमाण है उतने में ही रहता है। तो निश्चय ऐसे जीव का ये स्वरूप है। ठीक है, बाकी आप जल्दी से अपने माइंड में फ्लैशबैक करके पूरा रिवीजन कर लीजिए। 7 समुद्घात के नाम, उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा जो हमने देखा था ना, वो जल्दी से 1 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ। हो गया, चलिए अब आते हैं हम संसारत्व पर। ठीक है, आपने कर लिया होगा रिवीजन, मैं इससे ज्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर आई थी संसारत्व अधिकार की बात। ठीक है, इसमें हमने 11वीं 12वीं और 13वीं नंबर की गाथा देखी थी। ठीक है, इसमें जीवों के भेद किस प्रकार से होते हैं वो वाली बात आई थी संसारी की। तो जीवों के 2 भेद हम तत्वार सूत्र जी में भी देखते हैं, संसारी और मुक्त। तो यहाँ पर कौन से लेने हैं? तो जो संसारी जीवों के जितने भेद बनेंगे ना, वो सभी यहाँ पर ले लीजिए। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इस प्रकार के तो स्थावर स्थावर जीव जो एक इंद्रिय होते हैं, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये सभी त्रस्त जीव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जीवों का क्लासिफिकेशन, संसारी जीवों का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया था, क्योंकि ये संसारी जीवों का ही क्लासिफिकेशन है। सिद्ध जीवों की बात हम नहीं कर रहे, ये अधिकार भी संसारत्व है ना, सिद्ध अधिकार अलग आएगा, है ना। ये 2 अलग अलग अधिकार है, संसारित्व और सिद्ध। तो जब संसारी की बात करेंगे तो वो जीव की बात संसार अवस्था से करेंगे, वो अलग है। और एक सेकंड, हाँ ठीक है, जब संसारत्व की बात करेंगे तो संसारी जीवों को हम देखेंगे, उसके अपेक्षा से जीवों का ज्ञान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमने त्रस और स्थावर के भेद करे। फिर इसी के बेसिस पर 14 जीव समास की भी रचना हम करते हैं। 14 जीव समास क्या होते हैं? जीवों को कहाँ कहाँ हम खोजते हैं, किस प्रकार से जीवों के भेद करते हैं, तो वो भी 14 प्रकार से भेद करे थे। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले तो हमने जीवों को संसारी जीवों के 2 पार्ट कर देते, त्रस और स्थावर। ठीक है, त्रस में भी 2 तरह के कर दिए, एक तो पंचेंद्रिय जीव और बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव। अब जो हमने पंचेंद्रिय करे, वो पंचेंद्रिय भी 2 पार्ट में कर देंगे, संगी और असंगी, क्योंकि पंचेंद्रिय दोनों टाइप के होते हैं। और ऐसे ही जो हमारे एक इंद्रिय जीव थे, एक इंद्रिय में भी 2 भेद करेंगे, बादर और सूक्ष्म। अभी हमारे 7 हो गए, एक इंद्रिय में बादर, एक इंद्रिय में सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। इन 7 के 2 भेद, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो इस तरह से 14 जीव समास होते हैं। ये भी संसारी जीवों का क्लासिफिकेशन हो गया। और वो ध्यान रखना दूसरी गाथा कि हम इनके माध्यम से जीवों को समझ रहे हैं। तो संसारी जीवों के ऐसे भेद किए और इसके माध्यम से जीव कैसे होते हैं ये समझ रहे हैं। ठीक है, फिर ये सभी व्यवहार ऐसे ही वर्णन चल रहा है। इसके बाद 13वीं नंबर की गाथा है, उसमें भी ये बताया कि जीवों को और भी तरह से भेद करते हैं। कैसे? कि भाई मार्गणा स्थान की अपेक्षा से जीवों के भेद करते हैं, 14 मार्गणा। ठीक है, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, फिर ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहार। इस तरह से 14 मार्गणा होती हैं, और इन 14 मार्गणाओं की अपेक्षा से भी जीवों के भेद किए जाते हैं, समझे जाते हैं। फिर कहा गुण स्थान, तो 14 गुण स्थानों की अपेक्षा से भी जीव के भेद किए जाते हैं। अब जो हम 11वीं गाथा, 12वीं गाथा और इस 13वीं गाथा में भी जो ये बात कही कि हम जीवों के 2 तरह से भेद कर रहे हैं, मार्गणा स्थान और गुण स्थान, तो आचार्य देव कह रहे हैं ये सारे के सारे जो भेद हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो भेद हमने किए, ये सब भेद अशुद्ध निश्चय से होते हैं। हाँ, फिर बहुत अच्छा, इस संसारी जीवों के हमने जितने भी भेद करे ना, तो बोल रहे हैं जब अशुद्ध निश्चय नय से देखोगे, अशुद्ध नय से देखोगे, तो अशुद्ध नय से देखने पर ही आपको संसारी जीव इतने अलग अलग प्रकार के दिखाई देंगे। लेकिन शुद्ध नय से देखेंगे तो कितने अच्छे शब्द लिखे आचार्य देव ने, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नय। ये तो आप मंत्र की तरह याद कर लीजिए, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नय। शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध ही दिखाई देंगे। होता ना, आप येलो कलर का चश्मा पहनेंगे तो आपको सब चीज येलो दिखाई देगी, लेकिन आप यदि कोई कलर नहीं पहनेंगे, कोई कलर नहीं डाला, तो जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो ऐसे ही शुद्ध नय वाले चश्मे को पहनकर देखेंगे तो सारे के सारे जीव आपको शुद्ध ही शुद्ध दिखाई देंगे। ठीक है,
अशुद्ध नय से ही ये अलग अलग भेद दिखाई दे रहे थे, गुण स्थान के, मार्गण स्थान के, या फिर त्रस, स्थावर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ये जितने भी हमको भेद दिखाई दे रहे थे, ये सारे के सारे भेद क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि हम अशुद्ध निश्चय नय से या अशुद्ध नय से देख रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छे से ये 13वीं गाथा में इसका वर्णन किया, संसारित्व अधिकार का। फिर एक गाथा के माध्यम से 14वीं नंबर की गाथा में 2 अधिकारों का वर्णन किया, एक सिद्धत्व और दूसरा क्या है? ऊर्ध्वगमनत्व। चले, ये आपको बताना है। अब आप बोलोगे भैया आप एकदम से बोलते तो आपको बताना है, थोड़ा तो टाइम दिया करो, लेकिन नहीं, अभी तो मैं आपको ऐसे बोल रहे हैं आपको बताना है, अब थोड़ी देर में मैं नाम लेकर के बोल दूंगा ये आपको बताना है, मतलब इनको बताना है, इनको बताना है। ठीक है, मीनल आंटी आप भी तैयार रहिए। ठीक है, हम थोड़ी देर में आपसे पूछेंगे। हाँ, 14वीं गाथा का अर्थ ही आप बताएंगे तो पूरा विषय आ जाएगा। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। अभिलाषा चाची, हाँ, शशि आंटी बता रहे हैं, शशि दादी बता रहे हैं। हाँ, माइक चालू करिए, माइक चालू करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आवाज आई अब आ रही। आवाज आई। हाँ, हाँ। आगे आगे। ठीक है। रिक्कम्मा अठ गुणा किंचुणा चरण देहि दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदाड़िच्चा उपाद उपाद एहि संयुक्ता। क्या है ये? ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म रहित, सम्यक आदि 8 गुण सहित, अंतिम शरीर से कुछ किंचित न्यून, कुछ कम के परम औदारिक शरीर में किसी मतलब में जो होता है उससे कुछ कम होते हैं तो वे सिद्ध हैं। और वे कैसे हैं सिद्ध? विनाश रहित हैं, लोक के अग्रभाग में रहते हैं, उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित हैं। ऐसे सिद्ध भगवान ही हमारे आदर्श हैं। हाँ, ये आपने सिद्धत्व अधिकार बता दिया, वो ऊर्ध्वगमनत्व हाँ, वाली हाँ, बात। हाँ, हाँ, मतलब लोक के अग्रभाग में स्थित रहते हैं। हाँ, तो हाँ, और अब जो यही 8 गुण क्वेश्चन है है 8। मेरा, हाँ। यही। हाँ ठीक है, वो जो सिद्धत्व अधिकार है वो तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। अब आपने बोला जो लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, इससे ऊर्ध्वगमनत्व कैसे सिद्ध हो जाता है, ये आपको बताना है। और इसलिए हाँ, ऊर्ध्वगमन इसलिए सिद्ध हो जाता है, जैसे जैसे किसी भी चीज का वजन यदि ज्यादा होता है तो वो चीज वजन उसका जैसे जैसे वो चीज मतलब रहित होते जाते हैं उस चीज के, तो स्वाभाविक ही चीज ऊर्ध्वगमन करती है। इसी प्रकार 8 कर्मों से रहित जब सिद्ध भगवान 8 कर्मों से जैसे जैसे रहित हो जाते हैं तो ऊर्ध्वगमन एक अधिक शक्ति है। और ये ऊर्ध्वगमन के कारण ही वो ऊपर लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं, उससे आगे गमन मेरा नहीं क्वेश्चन हो इसमें सकता। यह है कि सिद्ध यहाँ पर हुए थे या ऊपर जाकर के हुए थे, मतलब नहीं जब सिद्ध लोक के अग्रभाग में पहुंचे तब सिद्ध नहीं हुए या फिर यहीं नहीं, पर हो गए जब थे? जैसे उनके 8 कर्मों का जैसे ही नाश होता है वैसे ही, और परम औदारिक शरीर का नहीं तो यहाँ पर ही हुए ना, मध्य लोक में हुए थे हाँ, ना सिद्ध तो। हाँ, हाँ, यहाँ से हाँ बहुत सिद्ध। बहुत, यही मुझे सुनना था। देखो, मध्य लोक में सिद्ध हुए और सिद्ध हो गए, अर्थात सारे कर्मों का अभाव हो गया, सारे स्वाभाविक गुण प्रकट हो गए। तो जैसे ही स्वाभाविक गुण प्रकट हुए, 8 कर्मों का अभाव हुआ, एक समय में जीव लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऊर्ध्वगमन करना जीव का स्वभाव है। क्यों? जब स्वाभाविक परिणमन हुआ और स्वाभाविक परिणमन होते ही जीव लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गए, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो ऊर्ध्वगमनत्व जीव का स्वभाव है। ठीक है, इस तरह ये बात सिद्ध हुई थी कि लोकाग्र स्थित मतलब ऊर्ध्वगमनत्व जो जीव का स्वभाव है, जैसे ही सिद्ध हुए, समस्त कर्मों का अभाव हुआ और लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गए, तो इसका यह अर्थ निकला था कि वह जीव का स्वभाव है। ठीक है, इसके लिए हमने वो भी देखे, तो उदाहरण आदि भी देखे थे, 3-4 उदाहरण। हाँ, कल्पना जी आप बताना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, यहाँ 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे हाँ। थे। वो चाक का एग्जाम्पल देखा था, फिर एरंडे के बीज की समान वो फूटता है, एरंडे का बीज तो ऊपर ही जाता है, तो उसका वो, एंड देन थर्ड अग्नि की लॉ, वो ऊपर ही उठती है, एंड द फोर्थ वन वाज आई मिसिंग, एक वाला मिस कर रही हूँ मैं। हाँ, श्रुति जी ने हाथ उठाया था, वो बता रहे हैं क्या चौथा? और भी? तुम्बी के समान, मतलब जो मिट्टी में तुम्बी होती हाँ, है। यस, आपने मिट्टी लपेट करके तुमड़ी को नीचे डाल दिया, तो जब तक वो मिट्टी गीली होती है तब तक तो वो नीचे डूबी रहेगी, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी सूखी रहती है, मिट्टी गीली होगी तो वो बह जाएगी, तुमड़ी में से हट जाएगी और वो ऊपर की तरफ आ जाएगा।
इसी तरह जब तक कर्म साथ में थे, ठीक है, तब तक तो जीव संसारी अवस्था में नीचे था, मतलब 4 गति में 84 लाख योनियों में एक गति से दूसरी गति में जा रहा था। लेकिन जैसे ही समस्त कर्मों का अभाव हुआ, जीव लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गया। ठीक है, इस तरह बहुत अच्छे से डिटेल में आचार्य देव ने 14 गाथाओं के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन किया था। इसके बाद अजीव द्रव्य का वर्णन 15 नंबर की गाथा से 22 नंबर की गाथा तक आया था, और इसमें अजीव द्रव्यों का वर्णन किया, क्योंकि आचार्य देव ने पहले बोला था ना जीवम अजीवम द्रव्यम, तो दोनों द्रव्यों की बात करनी, जीव और अजीव। तो इस 15 नंबर की गाथा में तो ये बताया था कि अजीव द्रव्य कौन कौन से होते हैं, और उनके 2 क्लासिफिकेशन कर दिए थे कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य हैं। और इनको भी हम 2 में बांट देते हैं, जिनमें मूर्तिक पना है, जो मूर्तिक है, जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उन अजीव द्रव्यों में वो वाला द्रव्य तो हो जाएगा पुद्गल, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, वो हो गया पुद्गल द्रव्य। और बाकी जो द्रव्य हैं वो सारे के सारे द्रव्य हो जाएंगे अमूर्तिक। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य ये अमूर्तिक द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह अजीव द्रव्यों के हमने भेद देखे थे। फिर पुद्गल द्रव्य संबंधी 2 गाथाएं थी 16 और 17 नंबर की। ठीक है, तो हाँ, पुद्गल द्रव्य की 16 नंबर की गाथा में बात बताया था कि पुद्गल द्रव्य की अलग अलग, सॉरी 15 और 16 नंबर की, हाँ 16 नंबर की गाथा में पुद्गल द्रव्य की अलग अलग पर्याय बताई थी, 10 पर्यायों का वर्णन किया था। मैं ही आपको नाम बता देता हूँ। सूक्ष्म, शब्द, बंध, सूक्ष्म स्थूल, आकार जिसको संस्थान भी कहा था, खंड, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योत। इस तरह से पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय बताई थी। इसमें आप सभी को याद होगा कि हमने पर्यायों के भी भेद देखे थे, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, उसमें भी स्वभाव और विभाव, इस तरह से 2-2 भेद देखे थे। जीव द्रव्य पे वो घटाया भी था कि जीव द्रव्य में स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी होगी, विभाव व्यंजन पर्याय कौन सी होगी। ये सभी जब पर्याय संबंधी पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की बात आई थी, तो हमने जीव द्रव्य की पर्यायों के भी बारे में देखा था, पर्यायों के सामान्य भेदों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य की चर्चा आई थी। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य की बहुत अच्छे से सिंपल चर्चा आई थी। धर्म द्रव्य का लक्षण बताया था, ठीक है, किन किन जीव, किन किन के परिणमन आदि में वो निमित्त होता है, गमन आदि में निमित्त होता है, ये बताया था। किन में नहीं होता, क्वेश्चन दिया था एक, और एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये धर्म और अधर्म द्रव्य का तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, मीनल आंटी आपको अधर्म द्रव्य का बताना है, और धर्म द्रव्य का कौन बताता है हम देखते हैं। धर्म द्रव्य की गाथा, उसका अर्थ बताना है। हाँ, मुझे काफी सारे लोग दिख नहीं रहे थे, अब मुझे दिखने लगे, क्योंकि वो सेकंड स्क्रीन पे भी रहते ना थोड़े से लोग, तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे थे। हाँ, हाँ S2 नाम से किन्हीं का है नाम। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। गई परियाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जय मच्छाड़म अच्छंताड़ेव सोड़े। गति करते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक है वो धर्म द्रव्य है। जैसे मछली को चलने में पानी सहायक है, वह धर्म द्रव्य, और वो नहीं चलते हुए जीवों को सहायक नहीं है। हाँ, मतलब जो नहीं चलती हुई मतलब जीवों को जबरदस्ती उनको गमन, मतलब जो ठहरे हुए हैं। जबरदस्ती गमन नहीं कराता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद अधर्म द्रव्य की बात तो मीनल आंटी को बताने, हमने पहले ही बात कर ली थी। हाँ, मीनल आंटी बताइए अधर्म द्रव्य की गाथा। छाया जह परियाणम गच्छन्ता रेव सोधरई। पुद्गल और जीवों को ठहराने में सहायक जो है वो अधर्म द्रव्य है। जैसे छाया जह पहियाणम, जैसे पथिक को छाया, लेकिन वह अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य को चलते हुए में नहीं रोकता। बहुत बढ़िया। तो जो जीव और पुद्गल द्रव्य गमन कर रहे हैं उनको जबरदस्ती रोकने का काम नहीं करेगा,
परंतु जो चल रहे थे और रुके, उनके रुकने में निमित्त अधर्म द्रव्य होता है। जिस प्रकार छाया, कोई ऐसा वृक्ष हो, बहुत बड़ा वृक्ष हो जिसकी अच्छी छाया पड़ रही हो, और गर्मी में कोई जीव जा रहा था, उसने जैसे उस वृक्ष को देखा, हाँ, तो थका हुआ था, तो उसने सोचा चलो थोड़ी देर इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम कर लें। तो उसने बोला नहीं, वृक्ष ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी वृक्ष की छाया के नीचे आकर के वो बैठ गया। तो हमने इसमें देखा था निमित्तों के बहुत सारे भेदों के नाम देखे थे। तो धर्म और अधर्म द्रव्य किस प्रकार के निमित्त हैं? प्रेरक निमित्त है ना, धर्म द्रव्य प्रेरक निमित्त है, प्रेरणा करके हमको रोकता है, हाँ, गमन करने में निमित्त होता है। अधर्म द्रव्य भी हमको जबरदस्ती प्रेरक निमित्त होकर के रोकता है, धर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाता है ना, प्रेरक निमित्त है ना, उदासीन निमित्त है। उदासीन निमित्त है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है। बहुत बढ़िया। मैं कभी भी गलत बोलूं ना तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मैं गलत नहीं बोल पाऊं, आप लोग मुझे सही करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आकाश द्रव्य की चर्चा आई थी, इसमें तो बहुत अच्छे शब्द आए थे। हाँ हाँ, आकाश द्रव्य के बारे में कौन बताएगा? काफी सारे लोग बताना चाहते हैं लेकिन वो वीडियो ऑन नहीं करते, मुझे दिखता ही नहीं कि चलिए, केवल नाम से जो है जिन्होंने हैंड रेज किया, आप बताइए। जो हमें रहने में मदद करता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जीवादि सर्वद्रव्यों को जो अवकाश, हाँ, गाथा के माध्यम से सरोज आंटी बता रही है। हाँ बताइए, आपका माइक ऑन करके। अवकाश दान जोगम जीवादीडम व्याण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागासम मिदी दुबिहम। जीवादि सर्वद्रव्यों को जो अवकाश देने में समर्थ है उसे वह आकाश है। वह दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसा जिनेन्द्र देव का कथन है। बहुत बढ़िया। तो आकाश द्रव्य का लक्षण भी बता दिया कि जो जीवादि द्रव्यों को अवकाश का दान देता है, अवकाश दान, अवकाश मतलब स्थान देता है, देने में समर्थ है, स्थान देने में समर्थ है, उसको कहा आकाश द्रव्य। और इसके भी दो क्लासिफिकेशन कर दिए, एक लोकाकाश और अलोकाकाश। अब जब आचार्य देव ने लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे क्लासिफिकेशन किए तो हमको प्रश्न हुआ कि भाई ये लोकाकाश और अलोकाकाश क्या होते हैं, लोकाकाश को हम कैसे समझेंगे, अलोकाकाश को कैसे समझेंगे। तो आचार्य देव ने 20 नंबर की गाथा में बताया कि जहां पर धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव द्रव्य रहते हैं, आकाश का वो वाला पार्ट कहलाता है लोकाकाश, ठीक है। जहां पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य रहते हैं वो तो हो गया लोकाकाश। और इसके बाहर जो है, इसके अलावा जो है, वो सारा का सारा आकाश अलोकाकाश है, ठीक है। बहुत ही सिंपल अर्थ यहाँ पे आया था। और हमको तो आप सभी को ये सब पता है, मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ कि जो चीजें आपको पता है मैं बस आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। क्लास में भी रिवाइज करा रहे थे, ये भी रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है, दोबारा इसी चीज का। चलिए, फिर काल द्रव्य की चर्चा आई थी गाथा नंबर 21 और 21 में, 21-22 में। हाँ, काल द्रव्य का लक्षण क्या बताया था, कौन कौन से भेद बताए थे, उनका क्या स्वरूप था, गाथा नंबर 21। मैं पूछूं किसी से या आप लोग बता रहे हैं? देखो, शशि दादी को सब आता है, वो हर बार हैंड रेस करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बताते हैं। चलिए, शशि दादी आप नहीं, और कोई नए लोग हैं क्या? ये द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक होता है। हाँ, अनीता जी बता रहे हैं। हाँ, उसे व्यवहार काल कहते हैं। द्रव्य परिवर्तित रूप, आवाज आ रही भैया जी? आ रही। द्रव्य परिवर्तित रूप जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणाम आदि लखो घटन लखो पर मठो। जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है वह और परिणाम आदि लक्षणों से जाना जाता है, वह व्यवहार काल है। और वर्तना ही जिसका लक्षण है वह निश्चय काल है। बहुत बढ़िया। वर्तना लक्षण जिसको हम परिणामन हेतुत्व, जो मूल काल द्रव्य का लक्षण है वो तो मूल लक्षण हो गया, ठीक है, वर्तना हेतुत्व। और द्रव्य परिवर्तन रूप, मिनट, घंटे, सेकंड, ये जितना भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो द्रव्य परिवर्तन रूप है। एक दिन, महीना, एक साल, ये जितना भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इस तरह से काल द्रव्य का वर्णन करना, ये सभी व्यवहार नय से काल द्रव्य का वर्णन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 22 नंबर की गाथा में
निश्चय काल का थोड़ा और विशेष लक्षण बताया था, वो 22 नंबर की गाथा में। और काल द्रव्य कैसे होते हैं, किस प्रकार का कितना क्षेत्र होता है, वो सब कितने होते हैं, ये भी बात आ गई थी। हाँ, ये भी आप में से शीतल जी नाम से कोई हाँ है वो मैं बता हाँ मैं लोया या सपदे से इक्के जेठिया हु इक्का रेयणानम राशिमिव ते कालाणु असंखदवाणी। इसमें काल के अणुओं का ये रयण जो रत्नों की राशि है उससे कंपेयर किया गया है। सो जैसे कि वो राशि तो दिखती है पर दैट ईच ऑफ इट इज डिफरेंट, सो उसके तरह ही इसको कंपेयर किया गया है काल के इसके। जैसे रत्नों की राशि का ढेर लगा देने पर भी प्रत्येक रत्न अलग अलग रहता है, उसी प्रकार से यहाँ से पर लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणुओं का जो क्या कहते हैं एक एक काला में विद्यमान, वो प्रदेश, बिल्कुल वैसे ही। वो विद्यमान जी। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य, जिनको हम कालाणु कह रहे हैं, वो विद्यमान है। ठीक है, और कालाणु कितने हैं, कितने काल द्रव्य हैं, ये भी आई थी इसमें बात। असंख्यात। असंख्य असंख्य द्रव्याणि। तो काल द्रव्य द्रव्याणि। कितने हैं, तो काल द्रव्यों की संख्या भी बताई थी कि काल द्रव्य असंख्य होते हैं, और वो असंख्य भी कितने की, लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, बहुत लोक बढ़िया। प्रमाण असंख्यात। अब प्रारंभ हुआ था, ये 2 अधिकार हो गए, जीव अधिकार हो गया और अजीव अधिकार हो गया। अब जब इन जीव और अजीव द्रव्यों की भैया गाथा 21 में परिणाम आदि में जो लिखा है कि परिणाम क्रिया परत्व अपरत से जो लक्षित होता है, हाँ, परत्व अपरत्व क्या है? परत्व मतलब अपनी अपेक्षा से जब हम वर्णन, मतलब दूसरे की अपेक्षा परत्व, पर की अपेक्षा से जब वर्णन करते हैं। अपरत्व भी जैसे ये होता है ना कि ये कितना दूर हमसे, मतलब ये मतलब किसी दूसरे की अपेक्षा से और अपनी परिणमन की अपेक्षा से वर्णन जब करते हैं ना काल द्रव्य का, तो वो हो जाएगा परत्व और अपरत्व में। ठीक है, सर वापस बताइए प्लीज। हम अपने परिणमन की अपेक्षा से या दूसरे के परिणमन की अपेक्षा से जब काल द्रव्य का वर्णन करते हैं ना, एक तो परिणाम की अपेक्षा से, क्रिया की अपेक्षा से, किसी एक पर द्रव्य के परिणमन की अपेक्षा से जब वर्णन करते हैं, और उसको किसी दूसरे की अपेक्षा से वर्णन करेंगे, मतलब हम कैसे बताएं इसको, एक जो उदाहरण आदि ऐसा आता है कि ये पर्टिकुलर फसल इतने टाइम में होती है, फिर ये पर्टिकुलर फसल इतने टाइम में होती है। अब हम उन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके बताते हैं, तो जब उसकी अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं तो वो अपरत्व हो जाएगा, जब उसको दूसरे से कंपेयर करके उसका वर्णन करते हैं तो वो परत्व में आ जाएगा। बड़े या छोटे की अपेक्षा और नया बड़े, और पुराने की अपेक्षा। ये भी हो गया। उससे उससे किसी बड़े की अपेक्षा से उसका वर्णन करिए, उससे किसी छोटे से वर्णन करिए, मतलब ये बड़े छोटे अपने, ये 10 साल बड़ा है, ये 10 साल छोटा है। मतलब कंपैरिजन जहाँ पे हम करते हैं, तो वो कंपैरिजन वाला जब पॉइंट आएगा नहीं, और अपने अपने परिणामों से जो अपन कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें परत्व आएगा। अपने परिणामों की अपेक्षापन जो बात करेंगे उसमें परत्व आएगा कि अपरत्व आएगा। अब हमने यदि किसी चीज की हम अपने परिणामों से कंपैरिजन करके उसके समय आदि की बात करेंगे, तो उस द्रव्य की बात आप अपने परिणामों से कर रहे हो, तो उस द्रव्य के लिए तो आप पर हो जाओगे ना। तो उसमें छोटे बड़े, मतलब इस तरह से कंपैरिजन करना कि यहाँ ज्यादा समय लग रहा है, यहाँ कम समय लग रहा है। जैसे यहाँ पर मैं जैसे झांसी में रहता हूँ, तो झांसी से दिल्ली पास है, झांसी से मुंबई दूर है। अब जो इस तरह से जो हम वर्णन कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन करके, तो वो परत्व अपरत्व में आ जाएगा। करीब है वो परत्व, जो दूर है वो अपरत्व है, ऐसा आएगा। नहीं नहीं, जो बड़ा बताने के लिए परत्व, छोटा बताने के लिए अपरत्व। ठीक, थैंक यू। इसका और भी कुछ मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट हमें भी पूछना है जरा। इसमें जो जैसे निश्चय काल, वर्तना को निश्चय काल कहा, निश्चय काल रूप कहलाया, लेकिन जैसे कपड़ा, मकान, वस्त्र इत्यादि जो निरंतर थोड़े थोड़े परिवर्तन होते, इसको किसमें लेंगे, वर्तना में लेंगे, किसी और में लेंगे? परिणाम। परिणाम में मतलब वो परिणमन, द्रव्यों के परिणमन आदि में ले तो लीजिए। ये वर्तना में नहीं आएगा। देखिए, थोड़ा जो व्यवहार काल और निश्चय काल का अंतर हमको समझना पड़ेगा। निश्चय काल जब आप काल द्रव्य के लक्षण की बात कर रहे हो, जो काल द्रव्य में पाया जाता है। अभी हम द्रव्यों के परिणमन की बात कर रहे हैं, उससे काल द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं।
तो जो चीज किसी दूसरे में हो रही है, जैसे जीव द्रव्य में कोई परिणामन हुआ, जो पुद्गल द्रव्य में कोई परिणामन हुआ, उसकी अपेक्षा से हम काल द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं, तो ये है व्यवहार काल। क्यों? क्योंकि आप कर तो रहे हो काल द्रव्य का वर्णन, लेकिन आप कैसे कर रहे हो कि भी जीव द्रव्य के परिणामन में या पुद्गल द्रव्य के परिणामन में उसकी अपेक्षा से आप काल द्रव्य का वर्णन करो, तो वो व्यवहार काल में आएगा। वर्तना हेतुत्व वो काल द्रव्य का लक्षण है, मतलब काल द्रव्य का विशेष गुण है जो उसी में पाया जाता है, अर्थात दूसरों के परिणामन में जो उसका निमित्त तत्व है, मतलब किसी भी द्रव्य में परिणामन होता है तो उस परिणामन में निमित्त रूप में काल द्रव्य होता है, तो काल द्रव्य का विशेष गुण है। तो वो परिणामन हेतुत्व या फिर वर्तना हेतुत्व, वर्तन में हेतु, किसी भी द्रव्य के वर्तन में परिणामन में जो वो हेतु बनता है, ये उसका स्वयं का कार्य है। तो उसके स्वयं के कार्य के बेसिस पर जो आप उसका लक्षण बना रहे हो वो उसका निश्चय लक्षण है। चलिए, इसके बाद प्रारंभ हुआ था हमारा अस्तिकाय का वर्णन। तो 24 नंबर की गाथा में तो ये बताया कि अभी तक हम 6 द्रव्यों की चर्चा करके आए, जीव और अजीव द्रव्यों के माध्यम से 6 द्रव्यों की चर्चा की। अब इन 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य जो है वो अस्तिकाय है। हाँ बोलिए। हम बता रहे हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र, बताइए। 23 नंबर की गाथा है। 24 नंबर की। 24 नंबर की, हाँ नहीं 23 नंबर की है। आप कौन सा बता रहे हैं? अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। 23 नंबर की गाथा हमारी रह गई, हम 22 से सीधे 24 पर आ गए थे। बहुत बढ़िया, आप 23 नंबर का बताइए। इस प्रकार जीव और 5 जीवों के भेद से 6 प्रकार वाला का। हाँ बताइए 23 नंबर उत्तम का अजीब के भेद से यह द्रव्य 6 प्रकार का है कहा है, और काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय है। हाँ बहुत बढ़िया। इस तरह 23वीं गाथा में एक बात बताई कि कौन कौन से द्रव्य, मतलब हमने किन किन द्रव्यों का वर्णन कर दिया। तो जीव और अजीव द्रव्य से हमने वर्णन किया, जीव अजीव में 6 द्रव्य की बात आ जाती है, और इन 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य जो हैं वो अस्तिकाय हैं। तो कौन कौन से हैं कि काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी सारे के सारे द्रव्य अस्तिकाय हैं। अब हमको प्रश्न हुआ कि आचार्य देव, आपने 5 द्रव्यों को अस्तिकाय बोला, एक को नहीं बोला, तो अस्तिकाय का अर्थ क्या होता है, अस्तिकाय कौन होता है? तो आचार्य देव ने 24 नंबर की गाथा में बताया कि अस्थि और काय, अस्तिकाय 2 शब्दों से मिलकर बना, एक है अस्थि, दूसरा है काय। अस्थि का अर्थ होता है होना, जो चीज जिसका एग्जिस्टेंस है, जो चीज है तो वो होना या उसका एग्जिस्टेंस, वो हो गई अस्थि। और काय का अर्थ क्या होता है? बहुप्रदेशी, जो बहुत सारे प्रदेशों में होता है। जैसे हमारी देह है, तो जो देह होती है वो देह बहुप्रदेशी होती है, ऐसी जो बहुप्रदेशी हो वो कहलाती है काय। अब जिन द्रव्यों में अस्थिपना भी हो और जिन द्रव्यों में कायपना भी हो, दोनों चीजें एकत्रित करके देखे, अस्थिपना भी और कायपना भी, तो अस्थि और काय को जोड़ करके हम कहते हैं अस्तिकाय। ठीक है, तो वो अस्तिकाय 5 द्रव्य हैं, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। इसके बाद हाँ चलो, ये मैं आपसे पूछता हूँ, द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताई थी कि ये जो 6 द्रव्य हमने देखे, इन 6 द्रव्यों में सभी द्रव्यों के किसके कितने प्रदेश होते हैं? हाँ विभूति जी बताइए। थोड़े क्वेश्चन तो मैं भी पूछ सकता हूँ, है ना? हाँ। जीव द्रव्य के लोक प्रमाण असंख्यात, फिर पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत, धर्म द्रव्य के लोक प्रमाण असंख्यात, अधर्म द्रव्य के लोक प्रमाण असंख्यात, आकाश द्रव्य के अनंत और काल द्रव्य एक प्रदेश है। काल द्रव्य के एक प्रदेश है। तो गाथा में एक लाइन आई थी ना लास्ट में, बिल्कुल, काल द्रव्य एक प्रदेशी होते इसीलिए काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय नहीं है। तो आपको याद नहीं था, लेकिन आपने अनुमान लगा के बोल दिया और सही हो गया। चलो बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा ठीक है। हाँ 25 नंबर की गाथा में 6 द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या हमने देखी। ठीक है, इसके बाद जब आपने बताया कि भाई पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी हो, काल द्रव्य एक प्रदेशी है और इसीलिए एक प्रदेशी होने के कारण से वो अस्तिकाय नहीं, तो हमको प्रश्न हुआ कि आचार्य देव, जो पुद्गल परमाणु होता है वो भी तो एक प्रदेशी होता है। पुद्गल द्रव्य का जो एक परमाणु होता है, पुद्गल द्रव्य के हमने 2 पार्ट देखे थे,
एक होता है परमाणु, एक होता है स्कंद। तो जो परमाणु होता है वो एक प्रदेशी होता है, स्कंद जो होता है वो बहुप्रदेशी होता है। तो आपने ऐसा बोलना था ना कि पुद्गल जो स्कंद है वो काय होते हैं, वो अस्थिकाय होते हैं, लेकिन जो पुद्गल परमाणु है वो भी काल द्रव्य की तरह अस्थिकाय नहीं होता, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन आपने तो समस्त पुद्गल द्रव्य को अस्थिकाय बोला, तो ऐसा क्यों? ये आचार्य देव ने 26वीं गाथा में बताया था। हाँ, अभिलाषा चाची आप बता रहे हैं। पुद्गल परमाणु को कायवान कैसे कहा? 26 नंबर। ए प्रदेशो वियणाखंड प्रदेश दो होदी बहुदेशो बेआधा तीर्णकाओ भड़न्ति सगणु। एक प्रदेशी होने पर भी पुद्गल परमाणु विविध स्कंद रूप प्रदेश वाला होता है, इस कारण बहुप्रदेशी होता है, और इस कारण ही सर्वज्ञदेव पुद्गल परमाणु को उपचार से कायवान कहते हैं। मतलब वास्तव में तो वो एक प्रदेशी है, वास्तव में तो एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु बहुत, उसमें बहुत प्रकार के स्कंद रूप होने की उसमें सामर्थ्य होती है, स्कंद से जाकर में मिल सकता है, इसलिए उसे उपचार से काय कहा है। बहुत बढ़िया। मतलब वास्तव में तो वो एक प्रदेशी है, लेकिन क्योंकि उसमें स्निग्ध रुक्षत्व आदि गुण पाए जाते हैं, और उसके कारण से वो बहुप्रदेशी जो और स्कंद होते हैं उन रूप वो हो जाता है, उनके साथ जाकर के मिल जाता है। तो इसीलिए क्योंकि उसमें बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य है, इस कारण से उस पुद्गल परमाणु को एक प्रदेशी होने पर भी उपचार से अस्थिकाय कहा है, अर्थात उपचार से उसमें बहुप्रदेशी पना भी घटित किया है। ठीक है। तो बहुत देर से, जब से अस्थिकाय की बात चालू हुई तब से प्रदेश वर्ड बहुत आ रहा है, एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी। तो आचार्य देव बोलते हैं कि प्रदेश का अर्थ क्या होता है। प्रदेश का अर्थ समझाने के लिए आचार्य देव 27 नंबर की गाथा में प्रदेश क्या होता है वो भी बताते हैं। आखिरी गाथा है, आप में से ही कोई बताएगा, है ना? अरविंद अंकल जी बता रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। नए लोग बताते हैं, बहुत अच्छा लगता। मतलब आप नए ऐसे नहीं, हमने आज और किसी से, बाकी लोगों से पूछ लिया, आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए। जय जय जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु द्वारा व्याप्त है, उससे निश्चय ही सभी अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जानना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक प्रदेश किसको बोला? कि जितना स्थान एक पुद्गल परमाणु घेरता है, जितनी स्पेस एक पुद्गल द्रव्य, एक पुद्गल परमाणु का द्रव्य लेता है, उतनी जगह को हम एक प्रदेश बोलते हैं। और वो एक प्रदेश कैसा है, उसकी सामर्थ्य कितनी है कि जितने भी विश्व में अणु हैं उन सभी अणुओं को वो स्थान देने की सामर्थ्य रखता है। सारे के सारे अणु एक प्रदेश में रहते नहीं है ना, वो बात अलग है कि भाई अणु पूरे विश्व में, पूरे लोक में सब जगह पर है। ठीक है, हर एक प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु है, लेकिन सारे के सारे अणु किसी एक प्रदेश पर नहीं है। लेकिन सामर्थ्य बताने के लिए कि एक प्रदेश की कितनी सामर्थ्य है, तो उस एक प्रदेश की इतनी सामर्थ्य है कि उस एक प्रदेश में सारे के सारे अणु आकर के भी रह सकते हैं। उन सबको स्थान देने की सामर्थ्य, उन सबको अवकाश दान जोगम, उन सबको अवकाश देने के योग्य वो एक आकाश का प्रदेश जानना चाहिए। इस तरह से 6 द्रव्य, इनमें भी जीव और अजीव के भेद से, और इनमें ही अस्थिकाय और कौन अस्थिकाय नहीं है, इस अपेक्षा से 6 द्रव्यों की बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में चर्चा यहाँ पर पहले अध्याय में हुई है। हम सभी ने भी बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया है। आप सभी को भी पूरा का पूरा विषय ख्याल में भी है, और हमने आज रिवीजन में ये बात पता कर ली कि आप सबको ये विषय बहुत अच्छे से ख्याल में, सबने जिस प्रकार से आंसर दिए, तो मुझे और अच्छे से विश्वास हो गया है कि ये विषय आप सभी को बहुत अच्छे से ख्याल में आया है। चलिए, अब अगली, देखो आज की क्लास हमारे अनितेश जी लेते, लेकिन अभी किसी कारण से आज की भी क्लास मैंने ली, और इसमें अच्छे से हमने पूरा रिवीजन किया। अब हमारा दूसरा अधिकार प्रारंभ होने वाला। किसी को पता है दूसरा अधिकार कौन सा है? हमने स्टार्टिंग में तो आपको बताया था, अभी आपको याद है या नहीं है? सर, सात तत्व।
सप्त तप्त अधिकार। अधिकार सात अर्थात यहाँ पर 7 तत्वों की और चर्चा नव की। पदार्थ साप्त तत्व हाँ, एवं 7 नव तत्व 9 सात पदार्थ। तत्व 9 पदार्थ। हाँ, बताइए 7 तत्वों में से कौन कौन से तत्व की चर्चा अब हम करने वाले हैं? ये आपको पहले आश्रम, क्लास में आश्रम, बताया। बंध, संबर, मोक्ष। बहुत बढ़िया। 7 तत्वों में जीव और अजीव तत्व का वर्णन तो हो गया पहले अध्याय में। जब 6 द्रव्यों की चर्चा की तो 6 द्रव्यों की चर्चा के साथ में जीव और अजीव द्रव्यों की चर्चा हो गई। अब कौन कौन से तत्व बाकी हैं? आश्रम, बंध, 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 संपर्क, निद्रा, मोक्ष और पुंज। तो इनकी बात और इनके साथ ही जब इनकी बात करेंगे तो पुण्य और पाप की भी चर्चा आचार्य देव साथ में करेंगे। फिर बाद में जब हमारी ये भी अधिकार पूरा होगा के बाद मोक्ष मार्ग अधिकार की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रारंभ। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी यहाँ पर ही समाप्त होती है। कुछ नया नहीं पढ़ा, पूरा पुराना रिवाइज किया और एक तरह से आधी से ज्यादा क्लास आज की आप लोगों ने ही ली है, मैं तो बस सुन रहा था। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, हमारा समय भी हो गया है। आगे की चर्चा हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सर्वसावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सर्वसावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सर्वसावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सर्वसावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सर्वसावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सर्वसावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सर्वसावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सर्वसावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो ले सर्वसावणम। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय। जय जिनेन्द्र, वाणी जय माता जिनेन्द्र की जय जिनेन्द्र जय समस्त जय विद्यागी जिनेन्द्र, जय संतों जिनेन्द्र।